अस्सलाम वालेकुम सलमान, बिenvenue au podcast Orak। जिस तरह से आपको पता है, ये पॉडकास्ट पाकिस्तानी डायस्पोरा इन फ्रांस के बारे में बात करता है। तो काफ़ी बार हम बात करते हैं ज़्यादातर हजरात की जो यहाँ पे आके सेटल होते हैं और उनकी मुश्किलात क्या होती हैं। दिस इज़ टोटली वैलिड एंड अनदर पॉइंट। तो आज हम बात करने वाले हैं एक अहलिया के साथ जो अपने शौहर के साथ यहाँ पे आई हैं फ्रांस में। और हम उनके पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में बात करेंगे कि उनको क्या मुश्किलात दरपेश हैं, मुश्किलात या एनी पर्क्स अगर उनके उनकी नज़र में हैं। तो आज के हमारे गेस्ट हैं अरूज जाहिद। और सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम अरूज। बहुत बहुत वालेकुम शुक्रिया आपका अस्सलाम। टाइम निकालने का हमारे साथ और वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। इस मौजू पे डिस्कस करने का। सबसे जी। पहले तो मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा हमें बताएं कि अरूज कौन है। हम्म, मैं अरूज हूँ। मेरा नाम अरूज है। सॉरी, व्हाट आई एम सेइंग, आई डोंट नो। मेरा ताल्लुक लाहौर पाकिस्तान से है और मैं 2018 दिसंबर में फ्रांस आई थी अपने हस्बैंड के साथ। एंड पाकिस्तान से मेरी स्टडीज मास्टर्स इन बिजनेस स्टडीज है। और वहाँ पर मैंने जो जॉब्स की उसमें एचआर मैनेजर और कंसल्टेंसीज की जॉब रही ज़्यादातर, जिनका मोस्टली इंटरनेशनल एक्सपीरियंस रहा। कनाडा से रिलेटेड यूनिवर्सिटीज़ में हम डील करते रहे। तो स्टूडेंट काउंसलर तो पहले से ही मैं थी, मुझे आइडिया था स्टूडेंट्स के हवाले से। लेकिन शादी के बाद मुझे मोस्टली एक डिफरेंट फेज लाइफ का पता चला जो कि पीएचडी के साथ होता है। तो वो भी एक मेरे एक्सपीरियंस में एडिशन हो गया उस चीज का। तो काफी सारी चीजें यहाँ पर अभी तक लर्निंग में है। और सेल्फ मोटिवेटेड मैं खुद हूँ, चीज़ों को एक्सप्लोर करती रहती हूँ। जो चीज़ें मैं कर सकती हूँ उनके लिए मैं कोशिश भी करती रहती हूँ कि मैं किस तरीके से डेली बेसिस पर अपने आप को अ, एक नई सोच के साथ क्या क्या चीज़ें हैं जो अ, मुझे बेहतर कर सकती हैं। चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो कहीं भी हो, लेकिन मुझे कुछ ना कुछ डेली बेसिस पर चाहिए करने के लिए। एंड आई थिंक यू नीड इट यहाँ पे फ्रांस में जहाँ पे आप अकेले रहते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में। आई थिंक यू हम्म। यू हैव द राइट माइंड सेट फॉर दिस। यू हैव टू बी लाइक दिस, अदरवाइज यू विल नॉट सर्वाइव। एग्जैक्टली exactly. अदरवाइज आप बहुत जल्दी एक डिसीजन ले लोगे कि आप यहाँ नहीं रहना चाहते। और मेरे पास्ट एक्सपीरियंस में ऐसा ही हुआ है कि कुछ इस किस्म की दूसरी पीएचडी स्टूडेंट्स के साथ जो उनकी वाइफ्स आई थी वो मोस्टली यहाँ पर ज्यादा देर नहीं रही। क्योंकि और जितना वो रही उनका भी जो एक मतलब उनसे जब मैंने बात की और जो उनकी थिंकिंग थी इस लिविंग के हवाले से, तो वो सरप्राइज थी कि हाउ कैन यू मैनेज टू लिव इन दिस काइंड ऑफ लाइफ। सो फॉर मी इट्स इट्स नॉर्मल, बट उनके लिए ये एक्सेप्टेबल नहीं था। डेट्स वाई वो बहुत जल्दी ही इस चीज को छोड़ गई कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। हालांकि हम्म। पॉसिबल इम्पॉसिबल तो एक बात की बात होती है, एटलीस्ट आपकी ट्राई करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल। दिस इज अ जर्नी ऑफ अ वॉरियर। एग्जैक्टली, इट इज, इट इज इनफैक्ट। तो मैंने थोड़ा सा हिंट दिया है, मगर आपका फ्रांस में कैसे आना हुआ? फ्रांस में मेरा आना हस्बैंड के साथ हुआ। हमारा वीजा भी साथ ही आया था। हस्बैंड ने स्कॉलरशिप विन की थी। उनका पीएचडी में एडमिशन था, क्लाइमेट साइंस में, वो जिसको कहते हैं पीएचडी कर रहे हैं अपनी। तो उनके साथ ही मैं फ्रांस आई। और इससे पहले बिल्कुल कोई मतलब इस किस्म का इरादा नहीं था। और इस चीज को अगर मैं समझूं, मतलब पाकिस्तान में भी जब मुझे पता चला था कि जी वीजा आ गया एंड ऑल स्टफ, तो मुझे बिल्कुल भी जरा सी भी इंटरेस्ट नहीं थी कि मतलब कौन सी लाइफ शुरू होने वाली है, वहां क्या होगा, क्या चीज होगी। बस एक चीज थी कि अच्छा देखी जाएगी जो भी होगा। और हम्म। लैंग्वेज के हवाले से तो मैंने 1% भी नहीं सोचा था। एक जरा सी थॉट भी मेरे दिमाग में नहीं आई थी कि फ्रांस में फ्रेंच लैंग्वेज बोली जाती है। सो
आई शुड बी केयरफुल। और हम्म। मुझे इस हवाले से अपना जहन बनाना चाहिए बिल्कुल। मतलब मैं, मेरे दिमाग में ये चीज थी कि ये 2018 है और ये वाली सदी है, वो वाली सदी है, लोग इंग्लिश बोलते हैं और इंग्लिश चलती है दुनिया में। हम्म। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम्म। मेरे केस में मुझे बहुत ज्यादा प्रेशर मिला लैंग्वेज के हवाले से। हम्म। और यही रियलिटी है यहाँ की लाइफ की कि ये लोग ठीक है, फॉर डेली बेसिस, फॉर सम काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ थिंग्स कि आप थोड़ी सी कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो आप इंग्लिश, ओके फाइन, लोग हम्म। बोलने की कोशिश करते हैं। लेकिन प्रोफेशनल लेवल पर ये बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करते इस चीज को। बिल्कुल। बट अगेन इट डिपेंड्स आप कौन सी कंपनी में काम कर रहे हैं और आप किस सतह पे काम कर रहे हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्टली। ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ फ्रेंच बोलना चाहते हैं, मगर उनके काम की वजह से उन्हें इंग्लिश बोलनी पड़ती है एंड दे डोंट नो एनी वर्ड ऑफ इंग्लिश। एग्जैक्टली, हम्म। एग्जैक्टली। और ये जो चीज है ये तो मतलब एक, ये भी एक पॉइंट आया है मेरी उसमें प्रोफाइल में कि आपके पास एक स्किल मौजूद है लेकिन हम्म। एक स्किल मिसिंग है। हम्म। लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर वो स्किल चाहिए जो आपके पास है, लेकिन दूसरी स्किल की वजह से आप वहां पर रह जाते हो। हम्म। तो ये ज्यादा, मतलब ये चीज बहुत फ्रस्ट्रेटिंग ज्यादा है। हम्म। फ्रस्ट्रेटिंग है आपको कि एटलीस्ट गिव मी सम टाइम। हम्म। और जिस आप उस गेम में एंटर हो जाओ, उसके बाद आप लर्निंग करते रहते हो। बट बिल्कुल। एटलीस्ट जो जरूरी है वो ये है कि आप ट्रस्ट करो। ट्रस्ट हम्म। करना बहुत जरूरी है दूसरे पर्सन पर। और बिलीव मी, मैं मतलब जब भी एक दीजोन में मैं आती हूँ और मैं किसी बड़े शहर जाती हूँ, तो मुझे मतलब दीजोन में इतनी ज्यादा वो एक चीज फील होती है कि आपने फ्रेंच बोलनी है, फ्रेंच बोलनी है, फ्रेंच बोलनी है। तो जब मैं किसी दूसरे शहर जाती हूँ और मुझे इंग्लिश बोलनी पड़ती है, या मैं समझती हूँ मैं इंग्लिश में कंफर्टेबल होके बात कर लूंगी, तो मैं खराब इंग्लिश बोलती हूँ। मैं फ्रेंच और इंग्लिश को मिक्स करके बोल रही होती हूँ और मैं कंफ्यूज हो रही होती हूँ, मेरी तो इंग्लिश भी काम से गई बिल्कुल फ्रेंच तो खिचड़ी नहीं आ बन रही। जाती है उसकी, ना इधर के ना एग्जैक्टली, उधर के। क्योंकि वो भी दोनों चीजें समझता है, मैं भी दोनों चीजें थोड़ी थोड़ी बोलना चाहती हूँ। और हम्म। मैं मतलब उसको भी कंफ्यूज कर देती हूँ, मैं खुद भी कंफ्यूज हो जाती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। एंड दिस इज तो समथिंग ओनली यू कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि आप किसी को बताएंगे भी कि भाई ये हो गया, मैं इस वजह से अपसेट हूँ क्योंकि मैंने खिचड़ी बोली, एग्जैक्टली, आई एम नॉट प्राउड ऑफ माई सेल्फ, नो। यानी ज्यादा लोग नहीं है जो आपकी कैफियत को समझ पाएंगे। ऐसा ही है। इनफैक्ट मैं यहाँ पर जो अभी अपनी ट्रेनिंग में थी, ये एक फॉर्मेशन थी इनकी, तो उसमें मैंने एक चीज डिस्कस की अपनी क्लास में कि मेरा जो वर्किंग एनवायरनमेंट है ना वो 2018 से शुरू हुआ है। हम्म। सो एवरीबडी वाज जस्ट लाइक, मतलब इतने अरसे से आप इस काम को कर रही हो, तो मतलब मेरे लिए ये नॉर्मल हो चुका है कि हम्म। मैंने एफर्ट इन एनी वे करनी है। वो अपनी हम्म। एफर्ट्स को एक्सप्लेन कर रहे थे कि मैंने भी ये किया, ये किया, ये किया। तो हम्म। मैंने जब अपना पूरा पाथवे बताया कि मैं तो तब से लगी हूँ, हम्म। तो वो सारे कंफ्यूज हो गए कि इट्स वेरी टफ कि हम्म। आप किसी दूसरी जगह पर आकर अपने आप को चैलेंज देते हो और फिर चैलेंज के साथ साथ आप आगे बढ़ते हो। हम्म। तो ये बहुत जरूरी है, यहाँ पर रहने के लिए बहुत जरूरी तो इसी पे हम ट्रांजिशन करेंगे। आपकी सबसे बड़ी मुश्किल यहाँ पे क्या हुई? आई थिंक प्रोफेशनल, इट्स प्रोफेशनल। है। प्रोफेशनल भी प्रॉब्लम रही यहाँ पर, और थोड़ी सी पर्सनल लाइफ के हवाले से भी मुझे यहाँ पर इश्यूज हैं, अभी तक है। वो इस हवाले से हैं कि अगर पर्सनालिटी वाइज अगर मैं अपने अपनी जजमेंट्स, अपनी विशेस को इम्पोर्टेंस दूं, तो थोड़ा सा ये है कि मुझे ये शहर बहुत ज्यादा छोटा लगता है। हम्म। क्योंकि अगर मैं दूसरी सिटीज में जाती हूँ या दूसरी सिटीज को मैं जॉब अपॉर्चुनिटीज के हवाले से देखती हूँ, या मैं अपनी जैसे पाकिस्तानी एक लाइफ होती है उस हवाले से अगर मैं देखती हूँ, तो मुझे वो ज्यादा बेहतर लगती है। यहाँ बिल्कुल। पर अनफॉर्चुनेटली मैंने जितना भी देखा है यहाँ पर वो चीज नहीं है जो डायनेमिक्स पेरिस नहीं में है वो है, जो वाले। लियोन में है। कि एटलीस्ट गैदरिंग है, लोग मिलते हैं, और एक ना भी लोग मिले लेकिन एटलीस्ट लोगों को हेल्प करते हैं। हम्म। इंटरनेशनल कम्युनिटीज आपस में एक दूसरे को हेल्प करती हैं। मेरे ख्याल हम्म। से फोर्थ ईयर में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मैं एक वर्कशॉप में गई थी, और वो बेसिकली वो मोटिवेशन के हवाले से थी।
और स्टूडेंट रेजिडेंस पे मैं रहती हूँ, तो वो स्टूडेंट्स को ही इनवाइट कर रहे थे। हम्म। तो जब मैं वहां गई तो मुझे एक चीज का अंदाजा हुआ कि वो सब के सब पेरिस से हैं। वो पेरिस से हम्म। यहाँ आए हैं, और उसके बाद उन्होंने ये अपना एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया, और उसके बाद वो चले जाएंगे। और हम्म। उन सब ने बहुत अच्छे तरीके से हमसे बात की। मतलब हम्म। उस तरह की वर्कशॉप मुझे डीजॉन में अभी तक नहीं मिली। हम्म। एंड इट वाज आल्सो वेरी अलार्मिंग कि वहां पे डीजॉन के फ्रेंच लोग नहीं थे। हम्म। वहां पे सब मेरे जैसे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स थे, जो बात करने आए थे, अपनी इश्यूज डिस्कस, जाहिर से बात उन्होंने किए होंगे, लेकिन वो हम्म। कम्युनिटी नहीं थी वहां पर जो नॉर्मली यहाँ पर मैं डेली बेसिस पे देखती हूँ। हम्म। तो तो है फिर ये ये भी हो थोड़ा जाता है सा। कि आप एक तरह से आम पास में हैं कहीं पे, यू आर स्टक समवेयर, और एग्जैक्टली, आपके सवालात, एग्जैक्टली, आपकी मुश्किलात कहीं भी जाके असर नहीं कर रही किसी पॉलिसी एग्जैक्टली, पे या किसी बंदे से जिसके पास पावर है। एग्जैक्टली, ये भी चीज आती है। और फिर दूसरी जो सबसे बड़ा मसला ये आता है ना, वो यही है कि आप अपनी प्रॉब्लम एक्सप्लेन कर रहे हो, नेक्स्ट पर्सन उस प्रॉब्लम को सुन रहा है, हम्म। और मे बी वो उसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल सकता है, क्योंकि वो इस सिस्टम को जानता है, हम्म। बट वो नहीं करता। हम्म। दैट इज द वेरी बैड थिंग। फ्रस्ट्रेटिंग। हम्म। इनफैक्ट वो पोल एम्प्लॉय हो, इनफैक्ट वो कोई इस किस्म का इदारा हो, या कोई इवन कोई फ्रेंच पर्सन ही हो जो आपसे आपकी बात सुन रहा हो, वो आपको हम्म। सजेशन इस किस्म की नहीं देते जो आपको आगे हेल्प करे। हम्म। और ये बहुत जरूरी है यहाँ पर, क्योंकि हमें नहीं पता इनकी चीजें। हम कोई इतनी ज्यादा इनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव माहौल है, फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेशन, इट्स टू मच कॉम्प्लिकेटेड, हम्म। कि आपने किन चीजों को लेके चलना है, क्या करना है। और फिर वही बात आ जाती है कि अगर तो लकीली सामने वाला बंदा इंग्लिश बोल रहा है, तो आप उसके साथ अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हो। अगर वो नहीं बोल रहा और वो स्ट्रेट अवे आपसे कह देता है कि सॉरी वी कान, तो फिर आप अपना मोबाइल खोलते हो, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है, तो वो निकालते हो, फिर ट्रांसलेशन करते हो, और थोड़ी बहुत डिस्कशन करके जस्ट कार्ड लेकर आ जाते हो। हम्म। तो ये वाली जो चीजें हैं, ये एक स्मॉल सिटी में काफी हद तक आपको अफेक्ट करती हैं। हम्म। और मुझे तो यही हैरानगी हो रही है कि आप फोन निकाल के बात कर लेती हैं, बिकॉज आई वुड बी डिस्करेज एंड जस्ट लाइक आई डोंट वांट टू टॉक, यू डोंट वांट टू टॉक टू मी, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू। एग्जैक्टली, क्योंकि एक चीज है, क्योंकि मकसद मेरा है। मैं फिर इस हम्म। चीज को, ये चीज सोचती थी कि मकसद मेरा है, इनको फर्क नहीं पड़ रहा हम्म। कि मुझे बात करनी आ रही है या नहीं आ रही, मुझे किसी ना किसी तरह अपना काम निकलवाना है। तो हम्म। वो चीज करने के लिए मुझे हकीकतन ये करना पड़ा। और हम्म। मैं करती थी, क्योंकि जाहिर सी बात है, ठीक है आप भी बजे दो ना, आपको लैंग्वेज नहीं आती, मैं भी अपनी लैंग्वेज लिखूंगी, उसको दिखाऊंगी, और फिर आपको शो करूंगी कि मुझे इसका मतलब बताओ। हम्म। तो ये काफी हद तक जिसको कहते हैं एक कोई बात है कि एक रेजिलियंस। जंग ही है जो आपने हम्म। दूसरों से लड़नी है। बिल्कुल। Truly, I am very inspired by your resilience, by your courage and by your perseverance जो आप कर रही हैं। यस, और ये कि ये दरकार है आपको, क्योंकि अगर आप बिल्कुल। इसको नहीं, इसका नहीं इस्तेमाल करेंगी तो आपके लिए बहुत मुश्किल है यूज, यानी प्रोफेशनली, फिजिकली, मेंटली, इन हम्म, एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। बिल्कुल। आपको एक अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन करने के लिए इनफैक्ट ये वाला जो बिहेवियर है ना, ये पैदा करना पड़ता है। क्योंकि हम्म। अगर आप ये बिहेवियर पैदा नहीं करोगे, तो फिर जो दूसरा बंदा है वो आपको समझेगा ही नहीं। हम्म। क्योंकि आप भी इस कल्चर में, आपको एक चीज का अंदाजा होगा कि फ्रेंच कॉम एक चीज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है, रीजनिंग। हम्म। हाउ यू रीजन योर सजेशन, कि आप अपनी रीजन किस तरह पेश करते हैं, आप बहस करते हैं। आप अगर सिर्फ ओके यस बोलते रहेंगे तो इनको मजा नहीं आएगा, हम्म। अनलेस आप इनके साथ इन्हीं की तरह बात नहीं करते, बहस नहीं करते, डिस्कशंस नहीं करते लंबी लंबी। तो हम्म। वो हम, जाहिर सी बात है, अनफॉर्चुनेटली एक डिस्कशन बैरियर, कम्युनिकेशन बैरियर की वजह से हम उस तरीके से कंटिन्यू नहीं कर पाते। हम्म। तो मैं काफी औकात तो कर भी लेती हूँ, और काफी औकात मैं इग्नोर कर देती हूँ, हम्म। कि मैं, जाहिर सी बात है, मैं नहीं करना चाहती, मैं अपने आप को हम्म। नहीं खपा रही हूँ।
तो अगर हम लीनियरली लें कि आप 2018 से आपका प्रोसेस रहा है, तो किस तरह से चल रहा है? अभी तक क्यों नहीं पार हुआ आपकी कश्ती? अभी तक क्यों नहीं पार हुई? एक्चुअली जब मैं यहाँ आई थी तो जैसे मैं बता रही हूँ कि मेरे माइंड में लैंग्वेज का कोई भी इस किस्म का बैरियर ही नहीं था, क्योंकि हम्म। मैं बहुत ज्यादा कह लें कि ओपन माइंडेड थी। मुझे लग रहा था सब आसान होगा। हम्म। लेकिन मुझे आहिस्ता आहिस्ता ये चीज फील हुई, और मुझे मतलब ये भी नहीं फील हो रहा था कि मुझे ये लैंग्वेज नहीं आती इनकी। हम्म। ये एक बड़ी फनी बात है कि एक पम्फलेट सा था, वो मैं उठा के पढ़ने लगी थी। सो माय हस्बैंड वाज लाइक, आपको फ्रेंच आती है? मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा कि फिर आप कैसे पढ़ेंगे? तो मैंने हम्म। कहा हाँ। तो मुझे उस वक्त फील हुआ कि मुझे पढ़ना नहीं आता। हम्म। मतलब इस मुल्क में जो चीजें हैं वो मुझे पढ़नी नहीं आती, तो मुझे हम्म। आनी चाहिए पढ़ना। एक कॉमन बिल्कुल। सेंस की बात है कि आप एक जगह रह रहे हो और आपको पढ़ना नहीं आता। हम्म। तो फील हुई एक चीज ना कि धचका लगता है। एग्जैक्टली exactly, कि आप कुछ है, कोई मसला है। फिर हम्म। आहिस्ता आहिस्ता जब मैं सीरीज मैंने अपनी अपडेट की, अपना सारा कुछ किया, और मैं जब इन पैरेंट्स वगैरह पर गई, मैं उन लोगों से इंग्लिश बोलती थी, अपनी प्रोफाइल शेयर करती थी, तो वो सीवी तो रख लेते थे, लेकिन वो एक चीज को कहते थे कि लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम्म। आपको फ्रेंच आनी चाहिए। तो मैं कहती थी कोई इंग्लिश जॉब्स देख लें आप, कोई इंग्लिश जॉब्स भी होती हैं जो इंटरनेशनल कम्युनिटी को हेल्प कर सकें। तो उन्होंने कहा कि नहीं, एज सच तो हमारे पास नहीं है, हम्म। लेकिन फ्रेंच भी बहुत जरूरी है उसके साथ। हम्म। तो काफी फिर मुझे आइडिया हुआ कि फ्रेंच जरूरी है। तो हम्म। फर्स्ट 6 मंथ्स तो इसी तरह कंफ्यूजन में ही गए कि आपको फ्रेंच लाजमी सीखनी है, तो उसके लिए जरूरी है कि आप कोई ना कोई पाथवे ढूंढो, ऑनलाइन ढूंढो, यहाँ से कोई स्कूल्स ढूंढो जो आपको फ्रेंच सिखा सके। लेकिन साथ साथ प्रॉब्लम जो एक एडमिनिस्ट्रेशन की, जैसे मैं बता रही हूँ, कि वो भी आप चल रही थी, क्योंकि आपको वीजा चाहिए होता है, आपको कार्ड्स चाहिए होते हैं, हम्म। प्रीफेक्चर के आप वेट कर रहे होते हो। तो वो चीज भी साथ साथ चल रही थी, पेपर्स थे नहीं अभी, हम्म। तो रेस्ट पे ही थे टोटली। तो बस यही था कि आप किसी से बात कर लो, हल्की फुल्की आप सर्चिंग कर लो। तो ये चीजें करते करते टिल सितंबर आ गया, और तब मेरा कार्ड आया था। तो हम्म। मैं पाकिस्तान चली गई थी, और पाकिस्तान से मैंने अपना फर्स्ट कोर्स किया था, हम्म। लाहौर से, फ्रेंच का। हम्म। मतलब जो काम मुझे पहले करना चाहिए था वो मैंने साल बाद किया था, हम्म। क्योंकि मेरे माइंड में ये चीज नहीं थी कि ये करना पड़ेगा, ये हाँ, इतना ज्यादा जरूरी है। इम्पोर्टेंट है कि ये करना पड़ेगा। तब से ये चीज शुरू हुई। फिर आगे कोविड आ गया, और बहुत सारी चीजें जिसको कहते हैं वो एक ब्लॉकेज था। बट ऑनलाइन मैंने उस चीज को जारी रखा। मैंने रीजन में ही एक ऑनलाइन टीचर हैं, वो अपने कोर्सेज देती हैं, तो उनको, मुझे खुशी है कि इंग्लिश आती थी, तो उन्होंने मेरी काफी हेल्प की इस हवाले से। और अभी तक वो मेरे साथ कनेक्ट हैं, और आजकल वो भी बहुत नए नए कोर्सेज निकाल रही हैं, तो मुझे मेरा अच्छा लग रहा था कि मैं फर्दर भी कोर्स उनसे पकड़ लूंगी कोई। तो लर्निंग के लिए बेहतर है But so कि you जितना don't ज्यादा आप have इसको any help रखो। from the government to give you a French course? नहीं, नहीं, यही Even at सबसे बड़ा। Pôle emploi, they don't give you any course? एक्चुअली पोलम फ्रॉग का तो हम दोनों को आइडिया ही नहीं हुआ कि देयर इज हम्म। समथिंग लाइक पोलम हम्म। फ्रॉग। और दूसरा ये कि जो यहाँ पर कुछ इदारे हैं जो लैंग्वेज कोर्सेज देते हैं, उन्होंने हमें कोई कांटेक्ट नहीं किया। आई हम्म। डोंट नो व्हाई। मतलब ये नॉर्मल है कि आप जब आप जब फ्रांस आते हो तो एक इदारा है ओफी, वो आपको हमेशा फ्रेंच कोर्सेज देता है कि आप थोड़ा कल्चर समझो, थोड़ी सी Yes. आप फ्रेंच बेसिक सीख लो। तो वो सिरे से नहीं हमें पता चला, और ये मुझे पता चला था 2021 में, जब मैं एक पोल एम्प्लॉय की तरफ से मैं एक फॉर्मेशन में फ्रेंच सीखी थी। तब मुझे पता चला कि मेरे साथ ये वाला हाथ हो चुका है, कि हम्म। मुझे एक फ्रेंच इदारे ने ही नहीं पता किया कि हम्म। यहाँ पर कुछ इंटरनेशनल लोग हैं, तो वो सीख सकें। हम्म। अब उसमें भी मैं, जाहिर सी बात है, अगर मैं अपनी सोच से इस चीज को जहां तक मैं समझी हूँ, वो हम्म। ये कि अगर आपकी प्रोफाइल रिफ्यूजीज की है और असाइलम सीकर्स की है, तो वो उन लोगों को ज्यादा जल्दी इम्पोर्टेंस देते हैं।
कि बिकॉज दे अगर आप हैव देयर प्रोसेस रिटन इन एग्जैक्टली एवरीथिंग। एग्जैक्टली कि आप डायरेक्टली यहाँ पर रजिस्टर्ड हुए हो तो अब आपने फौरी तौर पर लैंग्वेज सीखनी है। हम्म। तो मैं यहाँ पर वीजे पर थी और मुझे पता नहीं था। और जब पोलिंग फॉय ने भी मुझसे कंसल्ट किया तो उन्होंने यही कहा कि आपने ओफी से रिलेटेड कुछ कोर्सेज किए। मैंने कहा मैंने नहीं किए। हम्म। और जाहिर सी बात है, मैंने अभी तक जितनी भी फ्रेंड सीखी है वो मैंने खुद से सीखी है। मैंने मतलब हम्म। यहाँ पर कोई किसी इदारे से कुछ नहीं किया। तो उन्होंने मुझे डायरेक्ट एक फॉर्मेशन में डाला जो ग्रेटा यहाँ का एक स्कूल है, उसमें ही वो अभी तक जिसको कहते हैं फर्दर मेरी पूरे साल की फॉर्मेशन उन्होंने ही की। और हम्म। वो उसमें ये चीज उसमें भी जाहिर सी बात है दो तीन चीजें मुझे पता चली कि फर्स्ट डे से आपने फ्रेंच बोलनी है वहाँ पर। हम्म। और मुझे शुक्र है मैं दो दो साल पहले से ही लगी पड़ी थी फ्रेंच बोलने में, तो मुझे आसानी हुई। लेकिन हम्म। मैंने ये ऑब्जर्व किया कि वहां पर जो और लोग थे जो हम्म। फ्रेंच नहीं बोलना जानते थे और वो सिर्फ अरेबिक बोलते थे, वो कुछ अरसे बाद फ्रेंच की क्लास छोड़ गए थे। वो आ। इंटरेस्टेड नहीं थे, वो चाहते नहीं थे कि वो आगे कुछ करें। तो मुझे इस चीज का अंदाजा हुआ कि ये कितना ज्यादा मेरे हक में तो बेहतर है, हम्म। लेकिन उन लोगों के लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिन्होंने पहले से कोई कोशिश नहीं की थी। हम्म। मगर तो एक तरह से मेरे ख्याल से ये स्ट्रेटजी जो है कि ऑल इट विल बी ऑल फ्रेंच, ये हम्म इस तरह से बेहतर है कि यू आर इमर्स इन इट। आपका कोई चारा नहीं है कि आप कोई और जबान बोलें। तो आपका जहन को ये सोचने के लिए हम्म। फोर्स करता है। असल में इशू ये है कि दो तरह के लोग हैं उस क्लास में। एक वो लोग हैं जो लिखना जानते हैं, बोलना जानते हैं, वो कभी स्कूल गए हैं, उनको इस चीज का पता है कि अच्छा ठीक है मैं कैसे लिख सकता हूँ। मैंने तो चले इंग्लिश भी पढ़ी हुई है तो चलो मैं थोड़ा सा उसको ट्रांसलेट करके सेंटेंस बना के मैं पढ़ लेती हूँ, लिख हम्म। लेती हूँ। लेकिन कुछ इस किस्म के वहां पे लोग थे जो फ्रेंच तो बहुत अच्छी बोल रहे थे लेकिन वो लिख नहीं सकते थे, इसलिए उनको हम्म। जॉब्स नहीं मिल रही थी, इसलिए वो हम्म। फॉर्मेशन में थे। हम्म। और कुछ लोग ऐसे थे जो लिखना भी नहीं जानते थे, बोलने में भी वो थोड़ा बहुत बोल लेते थे, लेकिन उनसे एक तरह से एक पैराग्राफ नहीं लिखा जाता था। और स्पेलिंग्स फ्रेंच राइटिंग में बहुत ज्यादा मुश्किल है कि हम्म। आप उस तरह की भी राइटिंग कर रहे हो जो 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 आप प्रोनाउंस ही नहीं कर रहे। तो ये चीजें समझाना दूसरे को बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता था। तो मेरी टीचर ना बहुत ज्यादा हैरान होती थी मुझसे कि तुम तो बहुत अच्छा लिख लेती हो, तुम तो बहुत अच्छा बोल लेती हो। तो मैं ये कहती थी कि ये अच्छा है मेरे लिए, लेकिन साइड बाय आगे क्या? साइड ये है कि मैं सिर्फ 4 आवर्स 5 आवर्स फ्रेंच बोल रही हूँ, उसके बाद मैं घर जाके अपनी लैंग्वेज बोल रही हूँ। हम्म। तो ये चीज और फिर ये सारा जो मैंने सुबह पढ़ा होता है ये ऑब्सोल्यूट हो जाता है मेरे माइंड से। और फिर हम्म। नेक्स्ट डे मुझे इसको ऑन करना पड़ता है क्योंकि जाहिर सी बात है मुझे ही बोलना है। हम्म। तो ये चीज मेरे साथ सबसे ज्यादा और जिसको ये कि कहते हैं। अगर उसके साथ साथ आपका काम चल रहा हो तो जो आप कर रहे हैं वो आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, फिर वो इस तरह से बिल्कुल फीड हो जाता है कि वो फिर निकलता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल हम्म। सबसे ज्यादा चीज जो यही है कि आप अपनी लैंग्वेज को प्रैक्टिसिंग कितना ज्यादा कर रहे हम्म। हैं। कि आप अब अनफॉर्चुनेटली मैं इसको कहूंगी कि हम सोशल नहीं है। हम्म। सोशल इस लिहाज से कि आप जितना ज्यादा सोशल हो, आप सारा सारा दिन लैंग्वेज बोलो, आपको कोई बुराई नहीं है। लेकिन हम भी जाहिर सी बात है एक घर घर का भी आपने माहौल देखना है। आप घर आ जाते हो, आप रेस्ट करते हो, तो आप घर में तो अपने आप को एक टफ टाइम नहीं दोगे ना कि आप फ्रेंच बोलो। लेकिन थोड़ी बहुत रेपिटेशन कर लेते हो, थोड़ा और उसको कर लेते हो। हाँ ये चीज बेहतर हुई वहां पर जो मैंने एक्सपीरियंस की आफ्टर 2-3 मंथ्स के। तब कहीं जाके आपको ये था कि आपने रिस्पॉन्ड किस तरह करना है, हम्म। फोन पर किस तरह बात करनी है। आपने अगर अपार्टमेंट्स वगैरह देखने हैं कहीं तो कौन से मेन क्वेश्चंस हैं जो आप किसी से पूछ सकते हो। तो हम्म। ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता सीखने में आ गई। हम्म। ओके।